हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द F&B कॉस्ट कंट्रोलर, जहां पर आपको किसी भी होटल और रेस्टोरेंट की कॉस्ट कंट्रोलिंग कैसे की जाती है और प्रॉफिट को कैसे इम्प्रूव किया जाता है उस बारे में आपको वीडियोस और टिप्स दिए जाते हैं। उसी कड़ी में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं F&B बिलों की ऑडिट कैसे की जाती है। जो भी F&B के द्वारा जो भी ऑर्डर पंच किए जाते हैं, जो बिल पंच किए जाते हैं F&B के, उन सब को कैसे ऑडिट करते हैं उस बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर आया हूं, जो कि एक फाइनेंस के फाइनेंस के जो कंट्रोलर होता है या कॉस्ट का जो कंट्रोलर होता है उसको पता होना ज़रूरी है। पहला पॉइंट है डिले इन वॉइड F&B। कोई भी ऑर्डर पंच होने के 15 मिनट में वॉइड हो जाना चाहिए। प्रैक्टिकल चीज़ क्या होती है कि अगर किसी गेस्ट ने कोई ऑर्डर मंगाया और उसको स्वाद में वो ऑर्डर अच्छा नहीं लगा, या उस ऑर्डर में कोई ऐसी मिस्टेक आ गई, उसमें कुछ भी ऐसा कुछ गिर गया जिसकी वजह से वो ऑर्डर खाने लायक नहीं रहा, तो वो ऑर्डर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो जब ऑर्डर कैंसिल तो हो गया, लेकिन उस ऑर्डर को कैंसिल करने के बाद उसको ऑर्डर को आपको क्या करना चाहिए, वापस किचन में रिटर्न करना चाहिए। और किचन में जब रिटर्न करेंगे तो उस पर जो वॉइड की जो केओटी होती है उस पर शेफ़ के साइन होते हैं। जो हमने वॉइड किया है उस वॉइड की केओटी के साथ में आपको शेफ़ से साइन करने होते हैं, और उस पर रेस्टोरेंट मैनेजर भी साइन करता है और उसमें रीज़न मेंशन करता है किस वजह से हमने ऑर्डर को कैंसिल किया है। तो वो जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के अंदर 15 मिनट से कम का समय लगना चाहिए। कई बार क्या होता है, ऑर्डर तो कैंसिल हो गया लेकिन वो किचन में जाता ही नहीं है वो ऑर्डर किचन में जाता ही नहीं है। शेफ़ को तो ऐसा ही लगता है कि हाँ, मैंने जो ऑर्डर दिया वो सही गया है, जबकि गेस्ट ने तो वो ऑर्डर कब का कैंसिल कर दिया है। सिस्टम के अंदर वो ऑर्डर वॉइड होता ही नहीं है। तो जब सिस्टम में वॉइड नहीं होगा तो वो ऑर्डर गेस्ट को क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, जो कि गलत है। उस वजह से गेस्ट की कंप्लेन आएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि ऑर्डर जैसे ही कैंसिल होता है तो उसको सिस्टम के अंदर भी वॉइड करना चाहिए 15 मिनट के अंदर 15 मिनट से ज़्यादा अगर टाइम ले रहे हो आप वॉइड करने में, इसका मतलब आप उस ऑर्डर के साथ में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि गेस्ट के साथ में आपने बोल दिया कि सर आप इस ऑर्डर को वॉइड करवा दीजिए और ये ऑर्डर के मैं आपको 200 रुपये मेरे को दे दीजिए, मैं ऑर्डर को वॉइड कर दूंगा, आप इस ऑर्डर को खा लीजिएगा। तो इस तरीके से भी जो है 200 रुपये वो सीधे के सीधे रेस्टोरेंट मैनेजर अपने जेब में डाल सकते हैं। तो ये भी होता है। तो उसमें क्या होता है, गेस्ट को जो है सेटिस्फाई करने में टाइम लगता है, तो इसलिए वो 15 मिनट से ज़्यादा टाइम में उसको सेटिस्फाई करते हैं, फिर अपना एडजस्टमेंट करते हैं। तो वो चीज़ अगर हो रही है तो उसको रोकने के लिए हमको ये चाहिए कि आपको ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर होता है वो तुरंत कैंसिल होते ही सिस्टम में जो आपकी पोज है, पॉइंट ऑफ सेल है, उसमें भी आपको कैंसिल करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है, 15 मिनट से ज़्यादा समय ले रहा है, तो उससे आपको पूछना चाहिए, उसकी तह तक जाना चाहिए कि वास्तव में ऐसा क्यों किया उसने। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कोई भी F&B टीम मेंबर, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बेईमान होते हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि उन पर नज़र रखना एज ए कॉस्ट कंट्रोलर आपका कर्तव्य है। वो अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी लॉयल्टी से काम करते हैं। आप अपनी पूरी ईमानदारी और आप अपनी पूरी लॉयल्टी से काम करना है। कोई किसी को, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करता है। ये एक प्रोसेस होता है, ये एक SOP होती है जो कि आपको बिलिंग करने के दौरान फॉलो करनी होती है। डिले सेटलमेंट इन F&B। कोई भी सेटलमेंट ऑफ बिल
2 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बिल तो बन गया लेकिन बिल को सेटल नहीं करा। सेटल का मतलब होता है कि वो कौन से मोड में पेमेंट प्राप्त हुआ है वो भी आपको लिखना होता है सिस्टम में। तो वो क्या किया कि अभी तक 2 घंटे हो गए हैं, बिल बने हुए 2 घंटे हो गए हैं और आपने उस बिल का मोड अभी तक नहीं लिखा है कि किस मोड में ये सेटल हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि टिप का एडजस्टमेंट होने के चांस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सेटलमेंट जो है वो 2 घंटे के भीतर भीतर हो जाना चाहिए। डिले इन ओपनिंग टेबल। कई बार क्या होता है कि गेस्ट आकर बैठ जाता है टेबल पे और टेबल पे बैठने के बाद ऑर्डर लिखवा देता है। ऑर्डर लिखाने के बाद में ऑर्डर किचन में चला जाता है, लेकिन किचन में जाने के बावजूद भी ऑर्डर जो है सिस्टम में पंच नहीं होता है। तो वो क्या होता है कि गेस्ट कंप्लेन का रीज़न बनता है। गेस्ट यही कहता है कि मैंने तो आपको 10 मिनट पहले ऑर्डर दे दिया था, मेरा ऑर्डर अभी तक क्यों नहीं आया। उसका ऑर्डर नहीं आने की वजह यही होती है कि उसको ऑर्डर अभी तक किचन में पहुंचा ही नहीं है। तो ऑर्डर पंच जो हुआ है वो लेट हुआ है। ऑर्डर जैसे ही लिया तुरंत पंच हो जाना चाहिए। टेबल से ऑर्डर लिया, सिस्टम में तुरंत पंच हो जाना चाहिए और उसकी जो पंच होते ही उसकी जो केओटी होती है वो किचन में ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जानी चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है ऑर्डर पंच हो जाता है और बिल बनने के अंदर जो है 15 मिनट से ज़्यादा का समय लग जाता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पंच हुआ है तो पंच होती तो बिल तो जैसे ही आप उस पर बिल का जो आइकन बना हुआ है उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे वो प्रिंट हो जाता है। तो 15 मिनट से ज़्यादा समय आपके लगना ही नहीं चाहिए। अगर आपके लग रहा है इसका मतलब आप क्वांटिटी में क्या कर रहे हो, फेर बदल कर रहे हो। तो क्वांटिटी में फेर बदल आप कर रहे हैं, इसीलिए हमेशा याद रखें ऑर्डर पंच हो गया तो बिल प्रिंट 15 मिनट के भीतर भीतर हो जाना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए बिल को प्रिंट करने में। रीप्रिंट आफ्टर सेटलमेंट। रीप्रिंट आफ्टर सेटलमेंट ये होता है कि आपने बिल को रीप्रिंट किया। रीप्रिंट कब किया, जब बिल बन गया, बिल बन के सेटलमेंट हो गया, अब वापस उसी बिल को आपने रीप्रिंट करा। ठीक है, तो जब आप उसको वापस रीप्रिंट करके गेस्ट को देते हो तो उस केस में क्या होता है कि आप उसमें एक आइटम ऐड और कर देते हो और उसको रीप्रिंट करके गेस्ट को दे देते हो। गेस्ट उसके बिहाफ पर आपको जो है पेमेंट देता है। तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो कहीं ना कहीं लूप हो जाता है। तो ऐसा भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बिल अगर रीप्रिंट होता है तो वो सेटलमेंट के बाद में नहीं होना चाहिए। सेटलमेंट से पहले हो जाए उसमें कोई इतना दोहरा ही नहीं है, लेकिन अगर बिल सेटल्ड हो गया उसके बाद में कभी भी रीप्रिंट नहीं होना चाहिए। रीप्रिंट आफ्टर सेटलमेंट नेवर अलाउड। अप्रूवल फॉर F&B डिस्काउंट। कई बार क्या होता है डिस्काउंट दिए जाते हैं बिलों पर। कोई VIP गेस्ट आ गया, ठीक है, तो उसको डिस्काउंट दिया जाता है, या कभी कोई ऑफ़र चल रहा होता है तो ऑफ़र के अंदर भी डिस्काउंट मिलता है। तो जब डिस्काउंट दिया जाता है तो उसकी डिस्काउंट की आपके पास प्रॉपर अप्रूवल मेल होनी चाहिए फॉर द इशूइंग एंड ऑथराइज अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी कौन है उसका, प्लस ऑथराइज अथॉरिटी कौन है जो उसको अप्रूवल अथॉरिटी, सॉरी ऑथराइज अथॉरिटी नहीं, अप्रूवल अथॉरिटी कौन है उसका, दोनों का आपके पास में रिटर्न में या तो मेल होना चाहिए या फिर आपके पास कोई ऐसी SOP होनी चाहिए। बिना SOP के या बिना अप्रूवल अथॉरिटी के अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो किसी को भी, वो एज पर SOP गलत है और बहुत ही बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है वो।
वो एक तरीके का कंपनी के लिए रेवेन्यू लॉस है। तो इस तरीके के रेवेन्यू लॉस को बचने के लिए कॉस्ट कंट्रोलर को हमेशा डिस्काउंट वाले बिलों पर डीपली नज़र रखनी चाहिए। जो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं वो एज पर एसओपी और अप्रूवल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग दिए जा रहे हैं या फिर नहीं। मैं आपको जनरल बात में बताना चाहूँगा कि डायरेक्टर ऑफ फूड एंड बेवरेज, उसकी इशूइंग अथॉरिटी जो होता है, उसके सिग्नेचर डिस्काउंट के बिल और डिस्काउंट की रिपोर्ट पर होने ज़रूरी है। अगर कोई स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, अगर मान लीजिए 20% से ऊपर का कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको जीएम जो होता है होटल का, उसके भी सिग्नेचर लेने चाहिए। डिले इन वॉइड बिल। डिले इन वॉइड बिल क्या होता है कि कोई भी बिल प्रिंट होने के 30 मिनट बाद में वॉइड नहीं होना चाहिए। बहुत ही शानदार बात बोली। अगर कोई बिल आपने प्रिंट कर दिया और उसके 30 मिनट बाद में, तो बताइए आप, अगर उसको वॉइड किया जा रहा है तो कितना गलत है। यानी कि उसमें से एक 30 मिनट में तो गेस्ट ने 100% पेमेंट दे दिया होगा उस बिल का, मानते हो ना। तो उस बिल का पेमेंट दिया, फिर आपने एक आइटम को उड़ा दिया और उसको उतने रुपए में आपने सेटल कर दिया, समझ रहे हो। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका कहीं ना कहीं, देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने एक बिल बनाया जिसका रुपये था 2000 रुपये। अब 2000 रुपये में बिल आपने प्रिंट कर दिया। इस 2000 रुपये के बिल को गेस्ट ने आपको 2000 रुपये कैश दे दिया, बराबर। जब आपको गेस्ट ने 2000 रुपये कैश दिया है, आपने क्या करा, गेस्ट के पैसे देने के बाद में उसको सेटल नहीं करा बिल को, और उस बिल को आपने वॉइड कर दिया। उस बिल को वॉइड कर दिया, उसमें से कोई एक आइटम था उसको वॉइड कर दिया बिल को, और वो बिल बन गया अब 1800 रुपये का। कितने का बन गया? 1800 रुपये का बन गया। अब उस 1800 रुपये को आपने क्या कर दिया, सेटल कर दिया। तो 30 मिनट बाद में आपने उस बिल को सेटल करा है, ठीक है, और वो हो गया आपका 200 रुपये का डिफरेंस। जो ये 200 रुपये है वो रेस्टोरेंट मैनेजर अपने पास रख लेता है, बाकी के जो बैलेंस होता है वो जमा करा देता है। तो अगर 30 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है बिल को प्रिंट होने के बाद वर्ड में, वो कहीं ना कहीं डिफरेंस या डाउट पैदा करेगा। यूज ऑफ ओपन फूड आइटम कोड। अगर कोई भी मेनू आइटम मेनू कार्ड में है ही नहीं, आउट ऑफ मेनू ऑर्डर करवाते हैं, तो आइटम की बिलिंग करते समय आप फूड आइटम कोड को सिलेक्ट करते हैं, मैनुअल टाइप करते हैं, मैनुअल प्राइस डाला जाता है, उस पर ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। देखिए होता क्या है कि कई बार ये होता है कि मेरे को मान लीजिए एक हलवा खाना है, और मेरे को हलवा, मेरे मेनू में हलवा लिखा है दाल का हलवा, लेकिन मेरे को सूजी का हलवा खाना है। तो दाल का हलवा है, सूजी का हलवा मेरे नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि वो आउट ऑफ मेनू जब गेस्ट ऑर्डर करता है, तो वहाँ पर एक फूड आइटम कोड को यूज़ किया जाता है, और मैनुअली उसमें आइटम का नाम और मैनुअल प्राइस डाली जाती है। तो वो जब किया जा रहा है, ऐसी प्रैक्टिस अगर की जा रही है, तो ख़ास तौर पे उसको देखना चाहिए, उसकी जेन्युइननेस देखनी चाहिए कि वो करेक्ट है या नहीं। अगला पॉइंट है रिव्यू ऑफ हैप्पी आवर्स डिस्काउंट। बाहर के अंदर अगर कोई भी स्लो मूविंग आइटम है या नॉन मूविंग आइटम है, वो आइटम जब बिकते नहीं हैं, कि काफ़ी टाइम से स्टॉक ब्लॉक करके बैठे हैं, ना आइटम बिक रहे हैं ना कोई बात, तो ऐसी केस में हम क्या करते हैं, हैप्पी आवर पॉलिसी चलाकर उन वाइन्स की या उन लिकर्स की जो आइटम्स है, उनको हम क्या करते हैं,
सोल्ड आउट करने की कोशिश करते हैं। हैप्पी आवर जो होता है वो जो आपकी रेगुलर जो सेल का टाइमिंग होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल पीक पर होती है, उस टाइम पर ना होकर बिना पीक टाइम में आपको पॉलिसी निकाली जाती है। जैसे कि सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक इस टाइम ड्यूरेशन में बार थोड़ा कम चलता है एज़ कम्पेयर टू नाइट। तो इस आवर के अंदर आपने बोला कि मेरे को बाई 1 गेट 1 फ्री या बाई 2 गेट 2 फ्री, इस तरीके की मेरे को बियर पर स्कीम निकालनी है, ताकि मेरा ये बियर का स्टॉक भी सोल्ड हो जाए, मेरा रेवेन्यू भी अच्छा आ जाए और इस टाइमिंग में मेरे को गेस्ट भी मिल जाए। तो इस तरीके की अगर पॉलिसी लगा रहे हो तो वहाँ पर जब एक बियर के साथ एक बियर फ्री मिल रही है, 2 बियर के साथ 2 बियर फ्री मिलती है, तो उस तरीके की स्कीम उसी टाइम ड्यूरेशन में ही डिस्काउंट दिया गया है या नाइट वालों को दे दिया गया है, वो आपको हमेशा देखना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि नाइट के अंदर जो गेस्ट आए होते हैं उसको भी हैप्पी आवर की पॉलिसी का बेनिफिट दे देते हैं। वो ऐसा हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो हैप्पी आवर पॉलिसी हैप्पी आवर में ही होनी चाहिए, बिना हैप्पी आवर के वो डिस्काउंट की पॉलिसी लागू नहीं होनी चाहिए। कई बार ये होता है कि एक ही पर्सन या एक ही स्टाफ की यूजर आईडी यूज़ की जाती है बिलिंग के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको जिस की यूजर आईडी आपने दे रखी है, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में 3 रेस्टो मैनेजर है, पूरी होटल में 5 रेस्टो मैनेजर है, तो 5 यूजर आईडीज़ हैं आपके पास, तो पाँचों यूजर आईडीज़ यूज़ होनी चाहिए। जो शिफ्ट में आया है उसी शिफ्ट में अपनी यूजर आईडी चलाएगा। जो बिल बना रहा है वो अपनी यूजर आईडी ओपन करके फिर बिल बनाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई भी एक स्टाफ छुट्टी पर है और उसकी यूजर आईडी से बिल बने जा रहे हो, या अगर कोई स्टाफ होटल को छोड़ चुका है, रिज़ाइन दे दिया है, फिर भी उसकी ही यूजर आईडी से बिल बन रहे हो, वो कहीं ना कहीं गलत होता है, ऑडिट का पॉइंट्स बन सकता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो बिल बना रहा है वो अपनी खुद की यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके ही बिल बनाएगा। दूसरों की यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके बिल नहीं बनाएगा, चाहे वो छुट्टी पर हो, चाहे वो छोड़ के चला जा चुका हो। ऐसे केसेस में किसी और की यूजर आईडी यूज़ करके नहीं बनाना है, अपनी खुद की यूजर आईडी से ही आपको बिल बनाना है। इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट और लाइक करें इसको, कमेंट में अपने डाउट्स लिखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, उदयपुर रीजन में हम ऑन साइट कॉस्ट कंट्रोलिंग की सेवाएं देते हैं। तो यदि किसी होटेलियर को हमारे से कॉस्ट कंट्रोलिंग की सेवाएं लेनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।